गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास हमने आपको मसल्स के बारे में बताया था। मसल्स जो मस्कुलर टिश्यू था उसके बारे में हमने बताया था, है ना। मस्कुलर टिश्यू जो फाइबर से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मीन्स पेशी ऊतक जिसे बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम बता रहे थे और इसमें हमने पार्ट्स आपको बताए थे कि मुख्य 3 पार्ट्स होते हैं। एक वॉलेंट्री मसल्स होता है, सेकेंड हमारा जो इनवॉलेंट्री मसल्स होता है और थर्ड वन हमारा जो होता है वो कार्डियक मसल होता है, जिसे रेखित, अरेखित और हृदय पेशी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने आपको डिस्कस कराया था लास्ट क्लास में। आज हम जो आपको बताएंगे, आज जो हमारा टॉपिक है वो डिफरेंस है इन तीनों में, ठीक है। मीन्स जो वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक मसल में क्या क्या डिफरेंस पाए जाते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको डिस्कस कराएंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिप्ड, अनस्ट्रिप्ड एंड कार्डियक मसल्स। मीन्स वही रेखित, अरेखित और हमारी जो हृदय पेशी होती है उसमें क्या क्या डिफरेंस, क्या क्या अंतर पाए जाते हैं, वो हम आपको आज डिस्कस कराने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या है इसमें। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो पहला पॉइंट जो हमारा है, रेखित पेशियों में जो बोन सेल्स होती हैं, ठीक है, शेप एंड साइज की बात करते हैं। कैरेक्टर्स क्या है, शेप एंड साइज, ठीक है। अगर हम शेप एंड साइज की बात करते हैं तो जो रेखित पेशी होती है, ठीक है, रेखित पेशी में जो स्ट्रिप्ड मसल्स होती है वो क्या होती है, सेल्स आर थिन एंड एनलॉन्गेटेड, ठीक है। इसमें जो सेल्स होती है क्या होती है, सेल्स आर थिन एंड एनलॉन्गेटेड, ठीक है। मीन्स क्या है, इसकी जो सेल्स होती है वो बहुत ही पतली होती है, ठीक है, और एनलॉन्गेटेड होती है, ठीक। इसी तरीके से अगर हम अरेखित पेशी की बात करें तो अरेखित पेशी में क्या होता है, स्पिंडल लाइक शेप होता है, ठीक है। इसमें जो है सेल्स आर स्पिंडल लाइक, ठीक है। मीन्स जो इसमें जो सेल्स बनी होती है अरेखित पेशी में वो कैसी है, स्पिंडल लाइक होती है। मीन्स हिंदी में बोलते हैं हम तर्कु के समान स्ट्रक्चर जैसे होती है, ठीक है। इस तरीके की स्ट्रक्चर जो पाई जाती है, ठीक है, इस तरीके की स्ट्रक्चर जो होती है, इस तरीके की स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, तर्कु या स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो इसकी जो सेल्स होती है वो कैसे बनी होती है, स्पिंडल लाइक सेल्स होती है, ठीक है। और अगर हम कार्डियक मसल्स की बात करें तो कार्डियक मसल्स क्या होती है, ये ब्रांच में होती है, ठीक है, मीन्स शाखाओं में विभाजित होती है, ठीक है। तो सेल्स आर ब्रांच, ठीक है। सेल्स कैसी होती है, ब्रांच होती है, मीन्स शाखाओं में विभाजित होती है, अलग अलग डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की बात करें अगर हम, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, मीन्स क्या है, जो न्यूक्लियस की संख्या की बात करें, ठीक है, या जो न्यूक्लियोलस होता है या न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक की संख्या की बात करें तो वो कितनी होती है। सेवरल न्यूक्लियाई आर लोकेटेड इन द पेरिफेरी इन द सार्कोप्लाज्म, ठीक है। बहुत सारे मीन्स सेवरल मीन्स मैनी, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियाई, सेवरल न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अनस्ट्रिप्ड मसल्स की, मीन्स जो अरेखित होती है, अरेखित पेशियों में क्या होती है, अ सिंगल रॉड शेप, ठीक है, क्या होती है, अ सिंगल रॉड शेप्ड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियाई मीन्स न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक जो प्रेजेंट होता है वो किस तरीके का होता है, जिस तरीके से रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, रॉड होती है, उसी तरीके का। मीन्स अगर हम इस चौक की बात करें तो इस तरीके का उसमें केंद्रक प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। ये भी क्या है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो ये क्या है, अनस्ट्रिप्ड मसल्स में आता है, ठीक है। इसमें जो केंद्रक प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ओके। इसके बाद हम उसकी बात करें तो इसमें क्या है, ओवल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, ओवल लाइक स्ट्रक्चर, ओवल लाइक न्यूक्लियाई प्रेजेंट, ठीक है। इसमें जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियाई मीन्स केंद्रक जो प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, ओवल, ठीक है। पूरी तरीके से गोल ना होकर एक अंडे के समान जो स्ट्रक्चर पाई जाती है वही ओवल कहलाती है ना। अगर गोल कहेंगे तो वो क्या है, राउंड है, या स्फेरिकल कहेंगे, ठीक है। ये क्या है, इस तरीके की स्ट्रक्चर जो होती है वो ओवल स्ट्रक्चर होती है। तो जो कार्डियक मसल्स होती है उसमें जो न्यूक्लियाई या केंद्रक पाया जाता है वो कैसा होता है, ओवल स्ट्रक्चर पाया जाता है,
ठीक है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर की हम बात करें, नेक्स्ट कैरेक्टर में आता है लाइट एंड डार्क बैंड्स। ठीक है, क्या है? लाइट एंड डार्क बैंड्स। ठीक है, लाइट एंड डार्क बैंड्स में क्या है? ठीक है, क्या है इसमें? इसमें जो लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। लाइट एंड डार्क बैंड्स मतलब कुछ धारियां हमने बताई थी इस तरीके से स्ट्रक्चर अगर हमने बताई थी, तो कुछ क्या थी? कुछ मोटी थी और कुछ एकदम एक लाइन में थी। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम लाइट कहेंगे और ये स्ट्रक्चर जो डार्क में है वो डार्क स्ट्रक्चर कहलाती है। ठीक है, तो जो स्ट्रिप मसल्स होती है उसमें क्या होती है? लाइट और डार्क दोनों प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है वो प्रेजेंट होती है, पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या होती है? ये जो मसल्स होती है इसमें जो लाइंस होती हैं, ठीक है, जो बैंड्स बने होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी बैंड्स में नहीं पाया जाता। ठीक है, कार्डियक मसल्स की बात करें तो इसमें भी कार्डियक मसल्स में क्या होते हैं? जो लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, उसमें क्या है कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। ठीक है, इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है मतलब किन्हीं भी दो न्यूक्लियाई, किन्हीं भी दो थिंग्स के बीच में या कोई भी दो ऑर्गन के बीच में जो आपस में आकर्षण होता है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें क्या है? कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन क्या है? इसमें क्या होता है? वॉलेंट्री होता है। ठीक है, विच ऐच्छिक होता है, अपनी इच्छा अनुसार इसमें ये कर सकते हैं। ठीक है, वॉलेंट्री। ठीक, क्योंकि जो स्ट्रिप मसल्स है उसको वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। मतलब क्या है? जिसे हम अपनी इच्छा अनुसार हिला डुला सकते हैं, कोई भी फंक्शन करा सकते हैं, वो वॉलेंट्री में आता है या स्ट्रिप में आता है या क्या बोलते हैं? रेखित पेशियों में आता है ना। ठीक, अब इसमें क्या है? इनवॉलेंट्री है। ठीक, क्या है? इनवॉलेंट्री। अब इनवॉलेंट्री क्या होता है? हमने इनवॉलेंट्री में बताया था। या अनस्ट्रिप क्या होती है? जिसे हम अपनी इच्छा अनुसार हिला डुला नहीं सकते, वो हमारे बस में नहीं रहती है, उसको इनवॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन क्या है? इनवॉलेंट्री होता है। ठीक है, मींस अनैच्छिक होता है। ठीक है, अगर कार्डियक की बात करें तो ये भी क्या होता है? इनवॉलेंट्री होता है। जैसे हमने एक एग्जांपल आपको बताया था कि जो हार्ट बीट होती है, ठीक है, हार्ट बीट को क्या हम अपनी इच्छा अनुसार रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, अगर रोक देंगे तो शायद लाइफ भी खत्म हो जाएगी, है ना। तो क्या है? जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती है इसको अपनी इच्छा अनुसार हम नहीं रोक सकते, जैसे हार्ट बीट का हमने एग्जांपल दिया था। तो कार्डियक मसल्स क्या होती है? जो हृदय पेशी होती है उसमें क्या होता है? ये इनवॉलेंट्री होता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन है, मींस हिंदी में अगर हम कहें कि संकुचन जिसे बोलते हैं, है ना। ठीक, तो वो चीज़ नहीं होता है इसमें। ठीक, और ये इनवॉलेंट्री होता है। अब इसमें हम अगर ये थकती है कि नहीं थकती है इसकी मीन्स बताएं। ठीक है, मीन्स क्या बोलते हैं? फटीग बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या होती है? जो ऐच्छिक पेशियां होती है कुछ समय काम करने के बाद क्या होती है? थक जाती है। ठीक है, तो क्या है? मसल्स गेट टायर्ड। ठीक है, क्या होती है? कुछ समय वर्क करने के बाद ये क्या होती है? थक जाती है, मीन्स इसको आराम की या रेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या है? डू नॉट गेट टायर्ड। जो इसमें मसल्स पाई जाती हैं, मसल्स डू नॉट गेट टायर्ड। ठीक है, इसमें जो मसल्स होती हैं अनैच्छिक पेशियों में, वो क्या होती हैं? वो थकती नहीं है या ना थकने वाली होती है। इसी तरीके से जो कार्डियक मसल्स है उसमें क्या है? इसमें भी जो मसल्स पाई जाती हैं, मसल्स जो प्रेजेंट होती हैं, तो वो भी प्रेजेंट इसमें होती हैं, तो वो क्या करती है? वो भी थकती नहीं है। ठीक है, तो मसल्स डू नॉट गेट टायर्ड। ठीक, तो जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो भी क्या करती हैं? थकती नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या थी? हमने मुख्य आपको डिफरेंस इसमें बताए कि क्या क्या डिफरेंस पाए जाते हैं इनमें। ठीक है, इस तरीके से ये डिफरेंस होते हैं। और क्या है
जो चीज़ कर सकते हैं वो क्या होती है, जो अपनी इच्छा अनुसार करते हैं वो रेखित पेशियों में आती है, जिस पर हमारा कोई बस नहीं होता है वो अरेखित पेशियों में आते हैं, है ना। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने आपको बताया इसमें डिफरेंस रेखित, अरेखित और हृदय पेशी में क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, तो आप लोग डिफरेंस भी अच्छे से पढ़िए क्योंकि इसकी डिटेल्स हम इसके पहले वाली क्लास में आपको डिस्कस करा चुके हैं। अब कोई भी प्रॉब्लम या समस्या हुआ करे तो डिस्कस करा करेंगे। ओके, हैव अ गुड डे।